नाचने गाने वाले का आदमी का सीधी सीधी बातें हैं, उसकी बातों में विनम्रता होनी चाहिए, अपने से बड़ों का आदर होना चाहिए, छोटे के प्रति प्रेम होना चाहिए। जब रंगदारी करे के बा तो कहेला ये ओइलो काहे कहते गायक में और रंगदारी में जाए यार। आजकल के डेट में तो बाप रे बाप हम प्रभु की मूर्ति के सामने कभी जाते हैं, आप हाथ जोड़ते हैं, भगवान कुछ कहे लगा ना लेकिन टेलबो करे ले है और ठीको कर ले है, ठीक बा। उसी तरह हमारे जो प्रभु स्वरूप जो ऑडियंस है वो बिना कहलहूँ टेल दी तो चल जीबो, टेला जीबो आ टेल दी तो ऊपरो आ जीबो। अब केने टेली तो क्या है ना, पब्लिक जो है ना पहला बात। दूसरी चीज़ कि अगर सिर्फ व्यू अगर मतलब है तो आप बताइए कि पूरे भारत की सबसे बड़ी गायिका चाहे सरस्वती स्वरूपा, लता दीदी का गाना कोई ऐसा हो जो 1 बिलियन गया हो, 500 मिलियन गया हो। भोजपुरी में कोई गो गाना जो 500 मिलियन, तो का कहबो कि भोजपुरी लता मंगेशकर से ऊपर हो गई बा। हित परित हिताई मिताई जात छोड़ देला जब समय होला कमजोर, जब समय होला कमजोर त हर कोई साथ छोड़ देला, जब समय होला कमजोर त हर कोई साथ छोड़ देला। रियल बात बा। आजकल गायकी नहीं रह गई, आजकल गायकी धंधा। नमस्कार दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं राइज अप बिहार और राइज अप भारत। अभी हमारे साथ भोजपुरी इंडस्ट्री के 2 ऐसे दिग्गज कलाकार हैं जो उस वक्त से गायकी कर रहे हैं, जो अभी नए नए लोग आ रहे हैं उनको गायकी का मतलब भी नहीं पता होगा। नहीं थी तब सब जब दुनिया मतलब मैं कह सकता नहीं कि जब भोजपुरी इंडस्ट्री के जितने नए कलाकार हैं, लोग एकदम समझते हैं क्या कहना चाहते हैं। जो मैं कहना चाह रही हूँ वो आप लोग समझ ही चुके हैं। तो हमारे साथ है भोजपुरी इंडस्ट्री के बहुत ही अच्छे गायक, बहुत ही अच्छे अभिनेता, हमारे साथ है विशाल गगन भैया और अजीत आनंद भैया। दोनों लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे तरफ से और छोटे भाई विशाल के भी तरफ से। चलिए, सबके प्रणाम बा। और जितना भी राइज अप बिहार के देखे वाला बानी, जनता जनार्दन भोजपुरिया समाज, सबके दोनों भाई लोग की तरफ से चरण स्पर्श प्रणाम बा। अच्छा, सबसे पहले आज इन दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि भाई भाई में जो प्रेम है ना वो दिख रहा है। बहुत लोग ऐसा, मैं अपने लिए बता रहा हूँ, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ कि हर कलाकार भैया एक साथ ना आवल चाहे लेंगे, उनका अलग ले लिया। लेकिन मैं एक बार बोला, दोनों भाई का प्रेम देख लीजिए। तो सबसे पहले आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद है हमारे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी कि इस तरह के मन की बातें आप हम लोग से कर रहे हैं और हम लोग भी अपने मन की बातें करेंगे। हम लोग वाइट रंग हैं, वाइट रंग अगर ना हो तो किसी भी रंग का कोई अपना वजूद नहीं रहेगा। बिल्कुल, इसलिए हम लोग वाइट इसलिए हैं कि जिस रंग में आप हमसे रंगना चाहिएगा बिल्कुल, हमको चाहे खुद को, वैसे रंग में हम आपको कर देंगे और खुद को भी कर लेंगे। और जहाँ जैसन तहाँ जैसन नहीं तो मर्द कैसन, इहो बात बटे। तो जो परे ने उन्हें जहाँ पर आला वो हिसाब से सोचल जाता है। अच्छा, आप दोनों से चाहूँगा कि आप खुद से, विशाल भैया ऐसे मुझे पता है, लेकिन जितने दर्शक देख रहे हैं, आप लोग गायकी कब से कर रहे हैं ये थोड़ा दर्शकों को पता चल जाए। और वैसे लोगों को पूछना चाहते हैं ये तो मैं अपनी ये बातें भी मैं पूछ लूँगा, लेकिन ऐसे लोगों को खास कर पता चल जाए कि बहुत लोग आते हैं नए में, 2-3 गाने हिट हो जाते हैं, उसके बाद घमंड आ जाता है। नहीं ओकरा बात तो हाँ, कि अभी यहाँ भी वो लोग मौजूद भी हैं। तो सबसे पहले विशाल भैया आप बताइए कि आप गायकी कब से कर रहे हैं? गायकी तो हम बहुत पहले से करते नहीं, बचपन से करते नहीं, वैसे स्कूल टाइम से ही। पहला एल्बम कब आया है? जैसे कि हमारे बाबूजी गावत रहनी है, ठीक ना। बाबूजी हमारे इंडिया में 2nd और 3rd पोजीशन रह चुकल बा लॉन्ग जंप हाई जंप में। उसके बाद वो भी हाँ पूरे भारत में, हाँ पूरे भारत में लॉन्ग जंप और हाई जंप में 2nd और 3rd पोजीशन रह चुके हैं। और अच्छा, बहुत अच्छा गाते हैं वो, हमसे भी बहुत अच्छा गाते हैं। तो उस टाइम से साथ में ही पापा का सुनते थे तो गाते थे। स्कूल में हिंदी वगैरह गावत रहनी हो। बाद में फिर हमारे दोस्त मित्र रहन जा कि भाई भोजपुरी गावा हो। तो ऑडियो के ज़माना रहे, सब लोग गावत रहे। तो हमारो एगो एल्बम आई, पहले पापा संग आई रहे, 1-2 गाना बीच में अच्छा, बाबूजी के साथ पहला एल्बम। हाँ, अरे ओकरा बाद प्यार काहे होला हमारा एल्बम आइल। प्यार काहे होला एल्बम आइल, जोना में गाना रहे पिया पिया रटते पियर भइले देहिया, पिया गइले कौना और, सेज पतन को नीक न लागे जगले होता भोर। तो 9 के बात। हाँ, 2009 में सन 2009 में प्यार काहे होला आई रहे, दिलवा में सपना हजार काहे होला, प्यार कौन चीज़ हटे प्यार काहे होला। 2009 में पहला एल्बम आया है, जे घड़ी शायद कुछ लोग गैले भी ना रहे। जो लोग आ रहे हैं उसमें डिस्टर्ब मत करो, जा रहा है जाने दो, कोई मतलब नहीं है। टोक टाक मत करना, वीडियो बंद नहीं होना चाहिए। 2000 बंद नहीं ना है। 2009 में पहला एल्बम आया है, जे लोग बहुत लोग अभी जे घूमता लोग
घमंड में वो लोग गायकी के गौ ना जाना तो हुई लोग। मैं चाहूंगा अब आपसे भैया कि आपने कब स्टार्ट किया था गायकी? देखिए, घमंड में घूमने वाले तो आज भी गौ नहीं जानते होंगे। हाँ मेरा ये मानना है बिल्कुल। और ये सच है। अब रहा हमारे स्ट्रगल की बात, तो हम आए रहनी पटना में 2000 में, आज से 22 साल पहले, और आए रहनी हमें इंजीनियरिंग करे खातिर। तो हमने के मकान में केहू रेंटर रहते हुए जी, हमने के परंपरा रहे कि हमने के गांव जैसे बा तो सब आदमी गांव में पढ़ी पहले। आ परंपरा रहला कि गांव में जब मैट्रिक पास करी तो उ जाई, ओकरा बाद शहर में अपन तैयारी करे खातिर। तो हम वो परंपरा के अंतर्गत है नहीं जी पढ़ाई करे ये जी तो हमारे घर में एगो रेंटर रहता, घरे ना खाली करल। तो हो गई उनका से झगड़ा होला बाद केस फौजदारी लाग गई। तो हमार जे MIT पुणे में जब भइल तो ओकरा बाद MIT पुणे के वो CBSE इंजीनियरिंग फर्स्ट बार निकला हुआ था। उसके बाद तब हम पढ़ाई से हम इधर डाइवर्ट हो गए, मतलब केस लड़ने में। तो घर के एक्टिव मेंबर में हम ही रहनी, तो मेरा उम्र तो बहुत छोटा रहे। तो ओकरा बाद हाँ हमार माई कहली या बाबूजी कहनी कि वो काम करो ना, इतना सारा पैसा लगला के बादो अब तहार गैपिंग हो गई बा, तो कुछ जनरल तैयारी करबो। हम कोई जनरल के का दशा हुआ तो जानता नहीं। हमें ठीक बा, बाबूजी के बात के ना कटनी। बाबूजी बहुत अच्छे आदमी थे, पिताजी नहीं रहे। तो हम का कहीं नहीं मन में सोचे नहीं कि हम गायक बने। काहे कि कहीं ना कहीं से बीज रहे, बाबूजी गावत रहनी और हमारे अंदर एक जीन था कि हमने के वो जी अड़जाम गई से गाँव में 3-4 साल अड़जाम गौले रहनी, गायों के चरवाही में गौले से बस हम मन बना लेनी। तो मन हमरा खातिर बनावल ओबरा हिमालय पर चढ़ला के बराबर, एगो लंगर आदमी जो हिमालय पर चढ़ो टाइप के। तब ये होखे लागल ओबरा, तब हमने के का करी सके रिकॉर्डिंग पता नहीं कि कहाँ होला, हमरा ये भी नहीं के पता कि सुर ताल का होला। मैंने गावत नहीं स्केल के पूछे तो पता नहीं कि भाई ग्रामर जो होता है म्यूजिक का वो पता नहीं, टेम्पो क्या होता है आज ना हम लोग बताते हैं करते हैं भाई, मेजर माइनर क्या होता है वो तो आज ऑडियंस जे ना जानत ओकरा का पता, ओकरा तो मजा आवता कि नहीं आवता। दू एगो बात से मतलब रहेला। तो ओकरा बाद 2006 से हम शुरू करी, 5-6 से 2005-6 से। जिन जना 2 साल से आके तो समझ लो शरीरवा देख लो। उस समय की बात हम बता रहे हैं। उस समय क्या कर हुए, उस समय एक स्टूडियो था जमाल रोड में बाबला दादा का। तो उस स्टूडियो में शुरुआत के समय में राकेश मिश्रा, नीलकमल सिंह 1 साल पहले आ गए थे। नीलकमल सिंह के जे लोग आज जानत होई वो लोग जान ले कि हमरा से 1-2 साल पहले ओकर गाना आ गए, 1 साल पहले मौसी को चुम्मा लेला पापा। तो हमारे अच्छा वही साल छोटू छलिया भैया के एंट्री हटे हाई रोटलाली से, ठीक बा। RR पंकज भाई जो राइटर हैं वो भी वहाँ आते थे। तो हमने के स्ट्रगल अपन करे तो गनीमत से का भइल कि फर्स्ट एल्बम खातिर स्ट्रगल करनी 1.5 साल, लेकिन वो फर्स्ट एल्बम तनी से जिस ढीला करे वो हिट हो गया। तो हमरा तो पतो ना रहे गाना बजाना होला, कल जिद रहे कि गावत दिन तक गायब। चलिए हमने के दोनों आदमी बराबर बन जाए, सबके पहला एल्बम हिट बा। निश्चित तार तो लगता है कई गो गाना में जितना अभी आपका एक गाना भी आया था छपरा जिला, हाँ जे कि अतना स्टेटस लागल, हमरा लागल कि उतना स्टेटस कोनो। देखिए ये छपरा जिला के बारे में जरूर बताएं। हम छपरा के हैं, भाई बक्सर के हैं। प्रेम ये है, और प्रेम क्यों ना हो। और दूसरी बात, जिला के ऊपर गाना बनता है तो क्या जिला के ऊपर गालियाँ ही दी जा सकती है क्या? नहीं। जिला पे अच्छा हमने उस गाने को पता है क्या, हम गाना में हम 60% गाना हमारे लिखल हटे। वो गाना में हमरा ये बताया कर हुए कि जिला पर भी गाना बन सकता है। अच्छा ना देखिए कहे का मतलब मानो कि जिला पे गाइए, कोई दिक्कत नहीं, नेगेटिविटी नहीं है, बस उस पे जैसे आजकल के जमाने में कास्टिजन हो रहा बा, बिल्कुल बहुत ज्यादा। जिला पर सब गावेला, कौन दिक्कत नहीं। जिला के जैसे अपना घर में जहाँ हम रोजी हमारे जिला के उखाड़ दी, ये गलत है। लेकिन हम कहता नहीं कि हमारा जिला बहुत अपन घर के आदमी बड़ाई करला। जैसे हम बक्सर में रहल बनी, ओ जाके रोजी रोटी खैले बनी, तो जाके गुन गाई, ऑब्वियसली बात बा। हमने पता हो मैं एगो रैप खुद से लिख रहा हूँ कि मीठ भोजपुरी छपरा में बोलाला। अब छपरा के सेंस नहीं है कि छपरा में बोलाला, भोजपुरी सब जगह बोलाला। उमें का बा कि अब उमें पूरा सब जिला के सेटिंग ना बैठ पाते हुए, तुकबंदी में सब जगह ना बैठ पाते हुए, ओकरा बाद इहो बुझाते हुए जे खिचड़ी हो जाई तो खिचड़ी हर लोग पसंद ना करी। एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से तो मीठ भोजपुरी छपरा में बोलाला, अपना से बड़ लोग रौरा कहाला, ए रमा कहे के तोहके सिखा देम, कहे कि सैया के नाम से बोलावल ना जाला। क्या बात। तो अच्छी चीज़ है वो, तो किसी भी जिला पर सेट हो जाएगा। अच्छा आप लोग बहुत दिन से गायकी कर रहे हैं, एक चीज़ मुझे बताइएगा और अपने तरफ से संदेश भी दीजिएगा। जितने लोग नए नए गायकार जो हैं, चाहे नए नए सिंगर है जो हैं, जो इधर 1.5 साल से गाते हैं, भगवान उनको और आगे बढ़ाएं। लेकिन जो लोग घमंड ला देते हैं
जैसे हम ही आपके पास आए बोलने, आपने एक बार में हाँ कर दिया, कुछ लोग नहीं करते हैं, 2-2 3-3 घंटे मेरे जैसे लोग खड़े रह जाते हैं 1-2 बाइट लेने के लिए, वैसे लोगों को आप लोग क्या कहना चाहते पहले विशाल करे हैं? पहले विशाल भैया आप बताएं। वैसन लोगों के हम का कहल चाहब, ये कहल चाहब कि खूब गाय सब है जातिवाद पर खूब गाय सब है, लेकिन बाद में पता चले जब आपके जब उम्र जब ढली ना, तब पता चले कि हम बहुत गलती कैले बानी। देखिए हिट होने के लिए आप बहुत कुछ गा सकते हैं, हम लोग भी गा सकते हैं, लेकिन हम लोग बचाते हैं कि ना भाई हमने कि अच्छा चीज़ गायब जा। प्यार काहे होला कितना दिन हो गल गवला हमरा, वो लोग के आज भी हमने लोग के दिल में घर कैले बा। हमरा के छोड़ी से यहाँ गैला विदेशवा भुलाई रे गैला ना, दूसरो लोग गावेला। अभी कुसुम रंग सड़िया राजा जी, ब्लाउज जो करिया राजा जी, दिल में कितना, हाँ दिल में कितना खुशी होला कि मतलब हमार गाना दूसरा लोग गावता। अरे भाई क्या बात है। अब कहबो कि झील द छील लगावे के तक होई ना, उसका भी अपना ऐसी है। नहीं, लेकिन देखिए विनम्रता जो के लोग साथ गा कुछ रहे करिए तो हैं ठीक है। और लोग बोलते हैं एक इंटरव्यू में, खैर दूसरे का बात मैं नहीं कर रहा हूँ। सरस्वती पुत्र, देखिए सरस्वती पुत्र अगर जो होगा हम्म, गायक होगा, वो सरस्वती का पुत्र ही होना चाहिए। बिल्कुल। वो रावण के लड़का हो तो बेकार बा। और जो घमंड करता है वो रावण के सीरीज में आएगा, बिल्कुल। और जो विनम्र रहेगा वो माँ सरस्वती के सीरीज में आएगा। तो आप सोच लीजिएगा आप किस खानदान के। अगर जो भाई ऐसा करते होंगे, जिनको हम नहीं जानते हैं कौन करता है, लेकिन ऐसा करते होगा, तो अगर उनसे मैं बड़ा हूँ तो इस नाते सजेस्ट करूँगा कि सरस्वती पुत्र बन जाइए। रावण पुत्र बनने की जरूरत का है। सही बात। अच्छा लगी। अच्छा देखा, गाय के केहू अगर रंगदारी बतिया तो हमारा बुझल रे जब नचनिए बजिन तोरा बने के बा, तो रंगबाजी का बतिया होता रे, तो गुंडा बन, नेता बन, कुछ ऐसा बन जे जाना था। अब गावे के बा, नाचे के बा, कमर तो हिलाना ही पड़ेगा, एंटरटेन तो करना ही होगा। तो अब रंगबाजी कौन बात के भाई? नाचने गावले वाले का आदमी का सीधी सीधी बातें हैं, उसकी बातों में विनम्रता होनी चाहिए, अपने से बड़ों का आदर होना चाहिए, छोटे के प्रति प्रेम होना चाहिए। जब रंगदारी करे के बा तो कहेला ओइलो गाय के गायक में और रंगदारी में जाए यार। आजकल के डेट में तो बाप रे बाप, हम सुना था नहीं कब कभार ना, एक यानी 10 लाख का 20 लाख से बतियाते नहीं कम सा। हेलो हाँ ए बड़ा एप्पल फोन किन्नी हरी छोड़िए तूने जाने फार्चूनर ए भाई फार्चूनर के बतियाऊ ना दिखावहू में शेर वो बैठल बनी, हम आ गनी तन देख त भाई तनी फार्चूनर कितना के मिलता। हाँ तन देख त ये सच्चाई है भोजपुरी इंडस्ट्री की और नए नए लोगों और की। ये खैर क्यों होता है पता है, ये हमारी जो ऑडियंस है ना, वो सही में रियली में प्रभु स्वरूप है। आप प्रभु की मूर्ति के सामने कभी जाते हैं, आप हाथ जोड़ते हैं, भगवान कुछ कहे लगा, ना लेकिन टेलबो करे ले है और ठीको कर ले है, ठीक बा। उसी तरह हमारे जो प्रभु स्वरूप जो ऑडियंस है, वो बिना कहलहूँ टेल दी तो चल जीबो, ना टेला जीबो, आ टेल दी तो ऊपरों आ जीबो। अब केने टेली तो क्या है ना, पब्लिक जो है ना वो सब जानती है। और हम लोग इसलिए 15 साल हो गया मेरा, 14-15 साल हो गए भाई, और 15 साल प्लस से हो गए भाई का भी उतना ही दिन लगभग एक आधे साल लेने होने होगा। एल्बम बस ना का होत रही। हाँ, और देखिए कहे के मतलब बनो कि हमारा देखे से अच्छा चीज़ गायब तो बहुत दिन तक खाते टिकब रहा। नॉर्मल तो आवत जात रहेला, सभे गावेला, ऐसा बात नहीं खे, हम नहीं गावत नहीं जा, लेकिन बचा के। और रही व्यू की, अगर कि सिर्फ व्यू ही मतलब हो, तो व्यू मतलब हो तो आज देखिए दंगा हुआ है ना पूरे देश में, तो आज कितना जान के कोई को गाना चलता और था लग गई दंगवा के सामने, अभी सब जन था लग। पहला बात। दूसरी चीज़ कि अगर सिर्फ व्यू अगर मतलब है, तो आप बताइए कि पूरे भारत की सबसे बड़ी गायिका चाहे सरस्वती स्वरूपा, लता दीदी का गाना कोई ऐसा हो जो 1 बिलियन गया हो, 500 मिलियन गया हो। भोजपुरी में कोई गो गाना जो 500 मिलियन, तो का कहबो कि भोजपुरी लता मंगेशकर से ऊपर हो गई बा? कभी नहीं। बात खत्म है। ये तो हो ही नहीं सकता यानी कि वी भी सब कुछ नहीं हो सकता। भोजपुरी में कल्पना जी जैसी गायिका है, लाजवाब, मतलब अद्भुत गायिका, रियली बहुत अच्छी। और आज के डेट में देखिए व्यूज नहीं खे। आज गाना रिलीज होता, अभी देखनी संजनी कंपनी से रिलीज हो रहे हैं, बहुत कम व्यूज। हम कहीं बताइए, उनका पूर्वी सुनिए, उनका हर एक गाना सुन लीजिए, क्या मतलब जवाबे नहीं, जोड़ नहीं। मैं भी यही कहना चाहता हूँ कि जितने लोग व्यू पे घमंड कर रहे हैं वो ना करें। आपसे भी बहुत, हाँ सिर्फ व्यू जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है, लेकिन सिर्फ व्यू, सिर्फ ये पॉसिबिलिटी नहीं है। और चलिए ये छोड़े, मैं आप दोनों से एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ, आप दोनों भाई मिल के एक गाना हमारे पूरे दर्शकों को एक साथ गा के सुनाएं। भाई का पहले गाना नहीं तार करो। आप दोनों का एक आपका गाना होगा जो दोनों को मिल के गाएंगे, और एक इनका गाना। अच्छा ठीक है, पहले हम अपना गा देते हैं। बिल्कुल, साथ में गाना है नहीं, हम गाएंगे, ज्वाइन करेंगे, उसके बाद हम लोग गा देंगे साथ में, तरह लास्ट में ज्वाइन करेंगे थोड़ा सा। जैसे कि अभी एक मेरा गाना आया था वेब कंपनी से, दिल हमार एगो दिल से बिछड़ला के बाद
तकलीफ बड़ा होता, भईनी बर्बाद चले एक दूजे के जिंदगी में, रोवे धोवे के व्यापार ई प्यार बड़ी बेकार ई प्यार बड़ी बेकार आप कि जा तारू तो सुन के जा ओह, ऐ सनम हर जाई, क्या बात। अब दर्द दिल के जिंदगी भर कम नहीं हो पाई, क्या बात। अरे तोहरो जुदाई जान जखम हमर सिए ना दी, याद तहर जिए ना दी, तो खाए ना दी पिए ना दी, ओह, याद तहर जी। और एक बात जाते जाते हम लोग गा देते हैं। गजब गजब के लोग बजग में, स्वार्थ भइल समाज हो, दुख में कहाँ बा केहू संगतिया, ई दुनिया में आज हो, हित परित हिताई मिताई जात छोड़ देला, हित परित हिताई मिताई जात छोड़ देला, जब समय होला कमजोर, जब समय होला कमजोर तो हर कोई साथ छोड़ देला, जब समय होला कमजोर तो हर कोई साथ छोड़ देला। रियल बात बा। आजकल गायकी नहीं रह गई, आजकल गायकी धंधा हो गई बा। रियल बात कि बनला के 10 गो साथी, बिगड़ला के केहू ना आपन बनैबा, कैसे केहू तोहार होई ना। बनला के 10 गो साथी, बिगड़ला के कोई ना आपन बनैबा, कैसे केहू तोहार होई ना। हाथ पकड़ के हाथ हाथ से हाथ छोड़ देला, हाथ पकड़ के हाथ हाथ से हाथ छोड़ देला, जब समय होला कमजोर, जब समय होला कमजोर तो हर कोई साथ छोड़ देला। बस यही है, थोड़ा सा प्यार मोहब्बत बना रहे आप सभी कलाकारों से। यही विनती है कि देखिए हम भी कलाकार हैं, बड़े भाई हैं, आज से नहीं, बिहाने में हम लोग गए थे, तब से ही हम लोग का एक अलग है, बड़े भाई है और बड़ा आदर सम्मान हम करते हैं एक बड़े भाई के नाते। कलाकार बाद में है और ये भी हमको देते हैं भैया, और हम लोग जल्द ही सोच रहे हैं, हम लोग दोनों आदमी कब कितने दिन से सोच रहे हैं, जल्दी अभी कुछ ना कुछ आएगा हम लोग को दोनों आदमी के साथ। मेकअप लेते रहते भाई से कहनी हो कि एगो हमने के कई बार से यही जगह पर चर्चा भइल कि एगो गाना कुछ ऐसा बनाते जिसमें डुएट हम दोनों गाएं और रहे भी। बोले भाई एगो अपराधी 2 गाना बनाए हैं, उसमें थोड़ा सा खूंखार बने हैं, तो हम सोच रहे हैं कि दोनों भाई ही बनते हैं एक में खूंखार और उसमें कुछ स्टोरी रिलेट करते हैं। बस ये डिस्क्लोज करे वाली बात नहीं है अभी, बट कोशिश हमने के रही और निकटतम भविष्य में हमने के करम सब कुछ काम। बस रउआ सब उनके प्यार चाही और त्रुटि जौन हमने से भइल होके हमेशा ओकरा के क्षमा करत रहूं, जंग रिफ्रेश कर जा, जंग रिफ्रेश कइल जाला नो कंप्यूटर पर ओंगा रिफ्रेश के तौर पर क्षमा करम लोग। लास्ट में हम चाहब कि आप दोनों लोग, सबसे पहले विशाल भैया फिर अजीत भैया, लास्ट में क्या चाहब कि जे भी रउआ लोग के सुनेला, जे भी दर्शक बा भोजपुरिया पूरा समाज के, वो लोग के का कहल चाहब रउआ लोग? पहले बोली भैया, आप बोलिए, आप ही बोलिए। बस ये हम कहल चाहतनी, ज़्यादा कुछ तो ना, बस ये कहल चाहतनी कि देखिए भोजपुरी समाज हमनी के सबसे बड़ी बात कि कलाकार की जात ना होला, सब कलाकार हम लोग भाई हैं। जब ढोलक बजता है, जिस पे ढोलक वादक बैठते हैं वो किसी अलग कास्ट के होते हैं, बेंजू पे अलग कास्ट के लोग बैठते हैं, तो जातिवाद से तो पहले दूर हो जाइए, कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला। कुछ दिन तक रहेंगे फिर चले जाएंगे, तो सबसे पहले इसको मिटा दीजिए जातिवाद को। उसके बाद एक कलाकार से मिलता है तो एक प्यार की भावना होनी चाहिए, ना कि दुश्मनी करे मर्द। अपने सबन खातिर तो कोनो भी कलाकार से सब बराबर बटे, बराबर वो फैन केहू के हो सकता नहीं,
समर्थक एगो आजकल शब्द आइल बाटे कि समर्थक हवन, हुनकर टीम के हवन, हुनकर पार्टी हवन, तो ई सब राजनीति में शोभा देवेला। कलाकार के जंगा रंगदारी शोभा ना देवेला, सही बात बा। कलाकार के पार्टी पटिशन आ लाव लश्कर ठीक ना लगेला। कलाकार दूसरे के सेवा के लिए है, विनम्र भाव वाला है। सरस्वती पुत्र कैसा होगा आप सोच लीजिए। तो बस आप लोग सारे पुत्र आप ही सबके हैं, जितने कलाकार हैं सबको समान भाव से देखिए, और गार्जियन है आप लोग, क्षमा करिएगा कोई गलती होगी तो। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।